नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सनराइज क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है कि सीटेट जुलाई 2024 की कल की डेट में आंसर की रिलीज करके दी गई है। तो जिसमें हम आपको बता दें कि आपके 4-5 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। वो क्यों बढ़ने वाले हैं? क्योंकि जो पेपर पूछा गया था, सीटेट का जुलाई वाला जो पेपर पूछा गया था, उसमें प्रश्न में गलती पाई गई है। कम से कम 3-4 प्रश्न में एकदम गलत हैं, जिसको आपको कॉमन नंबर मिलेंगे इस आंसर की में आयोग ने आंसर कुछ भी माना हो। क्लियर है दोस्तों? उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन पे तुमको चैलेंज करना है, किसके नंबर आपके बढ़ने वाले हैं, कौन कौन कुछ क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। ये वीडियो सभी दोस्तों के लिए जिनके नंबर 80 हैं, जिनके नंबर 81 हैं और जिनके नंबर 79 हैं, क्योंकि उनको चाहिए 82 नंबर। 82 किसके लिए होता है? ये होता है SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए। क्लियर है दोस्तों? और उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके नंबर है 89 और 88, क्योंकि उनको चाहिए 90 नंबर, और 90 नंबर होता किसके लिए? UR के लिए, यानी जर्नल के लिए होता है। क्लियर है दोस्तों? तो उन सभी दोस्तों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल सके कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हैं और किस किस नंबर पे हमको कॉमन मिलने वाला है। ये इसलिए क्योंकि आप अगर किसी अपने फ्रेंड के पास शेयर करेंगे तो उसको पता चलेगा कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, तुम्हारे कितने बन रहे हैं, तो आप दोनों लोग आपस में कंपेयर कर पाएंगे किसके नंबर ज़्यादा हैं और किसके नंबर कम हैं। क्लियर है दोस्तों? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम आपको बताएं कि चैलेंज करने के लिए फ़ीस क्या है। बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि सर जी चैलेंज करने की फ़ीस क्या है और क्या प्रोसेस है। देखो, 1000 रुपये आयोग ने रखा हुआ है चैलेंज करने के लिए फ़ीस, ठीक, जो कि मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा है। एक नॉर्मल बच्चा इस पे कहाँ से आयोग कर पाएगा कि उस पर चैलेंज करे। ठीक है, फ़ीस आयोग को बहुत कम रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ीस है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये आयोग का कमाई का जरिया होता है, क्योंकि इतना बच्चा सीटेट में अपेयर होता है। अगर मान लिया जाए उसमें थोड़ा भी बच्चा 2% कर देता है, 1% आयोग कर देता है चैलेंज, तो कितना पैसा आयोग के पास इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम मानते हैं कि इतनी फ़ीस नहीं रखना चाहिए, लेकिन खैर क्या बातें हैं, ये तो आयोग की बातें हैं, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक बात और। जानते हो कौन सी बात है? वो बात ये है कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो सर जी चैलेंज जो करेगा उसी के नंबर बढ़ेंगे कि सभी के नंबर बढ़ेंगे। तो हम बताते हैं, जैसे मान लिया जाए ये एक व्यक्ति है, वो 2 क्वेश्चन पे चैलेंज करता है, ठीक, इस पे चैलेंज करता है 2 क्वेश्चन पे। तो अगर आयोग को लगता है कि ये दोनों क्वेश्चन उसके सही हैं, तो क्या करेगा? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सभी को देगा कॉमन। किसको देगा? सभी को देगा, ना कि चैलेंज करने वाले को। तो ये बात कन्फ्यूजन दूर हुई कि जो चैलेंज करेगा, अगर आयोग नंबर एक भी नंबर अगर बढ़ाएगा तो सबके बढ़ाएगा, अगर नहीं बढ़ाएगा तो किसी को नहीं बढ़ाएगा। किसी पार्टिकुलर बच्चे के लिए ना एक नंबर बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो चैलेंज जो करेगा, अगर आयोग मानता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमने आंसर में गलत दे दिया है, तो उसका आयोग अगर नंबर बढ़ाएगा तो सभी के बढ़ाएगा। क्लियर दोस्तों? अब हम उन क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं जो क्वेश्चन वास्तव में गलत हैं, और किस पे तुमको चैलेंज करना है वो भी हम क्वेश्चन बताएंगे, और कौन सा क्वेश्चन पे तुमको चैलेंज नहीं करना है, आयोग ने आंसर माना है वही मानेगा। क्योंकि हम मान लिया एक क्वेश्चन आपकी नज़रों में वो डाउट पे है, ठीक, तो आपने 1000 रुपये उस पर खर्चा करने का मूड बना दिया कि हम उस पर चैलेंज करेंगे, लेकिन हम तुमको बताएंगे कि इस क्वेश्चन पे आप चैलेंज ना करिए क्योंकि ये आयोग नहीं मानेगा, तो आप उस पर चैलेंज ना करिएगा ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो। क्लियर है दोस्तों? तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है, निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन किस तरीके से है, तो ये क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव, इसमें कहीं निगेटिव की बात कर रहा है, यानी पॉजिटिव क्वेश्चन है। अगर आप इंग्लिश वर्जन देखें तो लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रेन डज नॉट, कहाँ पे लिखा है? नॉट, यानी यहाँ पे लिखा है नॉट। ये है निगेटिव क्वेश्चन। निगेटिव, रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूट ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ टू एवरीडे लाइफ एंड सोसाइटी। ठीक है, क्वेश्चन दोनों सेम है, बस यहाँ पे नॉट का यूज़ किया गया है, यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं है इस वाले हिंदी वाले वर्जन में। तो आयोग हमेशा मानता है
इंग्लिश वाला, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे तो हिंदी मीडियम से भी तो होंगे जो आंसर हिंदी के अनुसार लगाए होंगे, हाँ या ना। तो जो बच्चे हिंदी में लगाए हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है तो उनका आंसर तो गलत हो जाएगा। भाई आयोग मानता है इंग्लिश वाला, तो आयोग मान लेंगे इंग्लिश वाला। इसलिए यहाँ पे एक नंबर आपको प्लस होने वाला है। तो जिन बच्चों के नंबर 81 हैं, जिन बच्चों के नंबर 89 हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, यानी वो फेल नहीं होंगे। बात समझ में आई कि नहीं यार दोस्तों? तो इसका आपको कॉमन नंबर मिलेगा, पक्की बात है मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही रॉन्ग है। साफ साफ यहाँ नोट लिखा है, यहाँ पे कोई नोट की बात किया नहीं गया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे देखो 80 नंबर। इसमें लिखा गया ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, समझो और साझा करो। पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिज्ञासा रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण, ये उदाहरण है। दोस्तों सहपाठी परीक्षण पुनरीक्षण किस में होता है? अगर मान लिया जाए कोई सोच रहा है बालक, कोई बच्चे हैं सोच रहे हैं, जोड़ रहे हैं और फिर साझा कर रहे हैं। साझा किस में करेंगे? अपने दोस्तों में, दोस्तों में तो करेंगे, इसका मतलब सहपाठी में करेंगे, यही तो बात होगी। तो इसका आंसर सही होना चाहिए विकल्प से 3 नंबर, सहपाठी समूह सीखना। और हम जब आपको पेपर का एनालिसिस कर रहे थे सीटेट का, तो उसमें सी ही विकल्प यानी 3 नंबर विकल्प सही बताए थे, सहपाठी समूह का जोड़ना। लेकिन आयोग ने इसको गलत माना है। आयोग ने माना है रचनात्मक उपागम वाला सही होगा, ये वाला विकल्प सही माना है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन पे चैलेंज करना है, ठीक, इस क्वेश्चन पे आपको चैलेंज करना है। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे जब साझा करो, साझा किस में करेगा? सहपाठी में करेगा, तो यही तो आंसर सही होगा। जबकि लिखा है पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, तो हमारा आंसर यही राइट होने वाला है। लेकिन आयोग ये माना है, आपको इस क्वेश्चन पे चैलेंज करना है। क्लियर है दोस्तों? नोट करके लिख लेना है, जिस जिस क्वेश्चन पर बताएंगे चैलेंज करना है उसी पर करना है, अन्यथा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? फालतू में पैसा मत फूकिएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखो 58 नंबर क्वेश्चन। कहा सौम्या ने 13/1/92 को नौकरी करना आरंभ किया है। 31/3/13 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली है, तो उसकी नौकरी की अवधि क्या थी? मतलब वो कितने दिन नौकरी किया है, ये पूछा था। क्लियर है दोस्तों? अब बच्चे ने जानते हो क्या किया है? बच्चे ने किया है कि एक जैसे डेट ऑफ बर्थ निकाली जाती है उस प्रकार से निकाल दिया है। जैसे कि 2023 है, फिर 03 है, फिर 31 है, और जो पहले की थी उसको घटा दिया है, जैसे 1992 और 01 और 13, ठीक। यहाँ जब 31 से 13 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 17 1 18 बचेगा। और यहाँ से 3 महीने से 1 महीना घटाओगे तो कितना बचेगा? 02 महीना बचेगा। यहाँ वर्ष से जब घटाओगे तो 8 3 11, यानी कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इधर से 8 8 3 11 10 20 31, कितना हो जाएगा? 31। अब देखो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 31 वर्ष 2 महीना 18 दिन। क्लियर है दोस्तों? और ये ऑप्शन आपने क्या लगाया है? सी 2 नंबर, यानी बी वाला नंबर, 31 वर्ष 2 महीना 18 दिन। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि उसकी नौकरी कितने दिन वो किया है, ठीक है, किया है। कहने मतलब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आप लोग 31 घटा दिए हैं, 13 घटा दिए हैं, ठीक, 13 घटा दिए, इसका मतलब वो 13 को काम किया होगा तो 13 भी जुड़ा होगा, और 31 को काम छोड़ा है तो 31 भी जुड़ा होगा। इसका मतलब ये दोनों डेट उसमें जुड़ जाएंगी, तभी तो उसका होगा। कहने मतलब वो 12 तक कब तक था? वो 12 तक बेरोजगार था, बेरोजगार थी सौम्या, लेकिन वो 13 से तो उसको जॉब मिल गई, तो 13 वाला जॉब में गिना जाएगा। इसका मतलब 12 तक काउंट होगा, यानी 13 उसमें जुड़ेगा। और आप यहाँ से 13 माइनस कर दे हैं, इसका मतलब एक दिन आप कम कर दिए हैं, ठीक, वही एक दिन आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा 19 दिन। कितना हो जाएगा? 19 दिन, यानी टोटल हो जाएगा 31 साल 2 माह
19 दिन। तो आपका विकल्प कौन सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और यही आयोग ने माना भी है। इस क्वेश्चन पे आप लोग चैलेंज नहीं करेंगे, आयोग ने ये माना है और ये सही क्वेश्चन माना है। इस पर कोई आपके नंबर नहीं बढ़ने वाले। अगर आपने लगाया है 31 वर्ष 2 मास 19 दिन तो आप सही मानिएगा, अन्यथा आप अपना क्वेश्चन गलत मानिएगा। इस पर कोई प्रकार का न कॉमन नंबर मिलेगा, ना आपको किसी प्रकार का चैलेंज करना है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? ठीक, जब हमने आपको पेपर एनालिसिस करवा रहे थे तो तुमको बताया था कि ये रामानुज और आर्यभट्ट 2 ही सही होगा, यानी विकल्प नंबर कौन सा? पहला और चौथा, यानी फर्स्ट सेकंड वाला सही होगा। लेकिन आयोग ने माना है रामानुज और बराहमिहिर, ठीक, यानी 1 और 3। ठीक, तो इस पर भी आपको कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, इस पर भी आपको चैलेंज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश रहते हैं, ऐसा नहीं है, तो हमेशा वाला गलत हो जाएगा। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, ऐसा नहीं, मुक्त नहीं होते, उनके जीवन में भी जोखिम आते हैं, चेतावनी आती हैं। लिखा है प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक एवं सामाजिक एवं भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों ने मारा है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यही ऑप्शन तुमको सटीक लग रहा है, लेकिन ये दोस्तों गलत है। आयोग ने माना है विकल्प नंबर सेकेंड वाला, यानी प्रतिभाशाली अन्य बच्चों की तुलना में अपेक्षाकृत तो उन्नत गति से सीखते हैं। ये बात एकदम सही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर बच्चा कोई प्रतिभाशाली है तो कहीं ना कहीं अन्य बच्चों से कुछ ना कुछ तो उसके अंदर क्वालिटी होगी, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, जिसकी वजह से वो प्रतिभाशाली बच्चा बन गया है। तो अन्य बच्चों की अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीख रहा तभी तो है। तो विकल्प नंबर सेकंड आपका सही है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक और सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है, सभी क्षेत्रों में नहीं वो कर सकते हैं, कुछ उनके लिए भी एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, जिसमें वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की बात कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इस पर भी आपको कोई चैलेंज नहीं करना है। अगर आपने सेकंड वाला आंसर सही माना है तो अपना एक आंसर प्लस करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न दिया गया है शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार स्वयं के दृष्टिकोण एवं पूर्वाग्रह की जाँच करना चाहिए। फिर लिखा है कारण, लिखा है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, तो हमने आपको जब एनालिसिस करवा देते तो स्थिरता वाला ऑप्शन गलत कर दिया था, कहा था ए सही है, आर गलत है। ठीक, लेकिन आयोग ने माना है ए सही है, ए और दोनों सही है, ये नहीं, विकल्प नंबर 4 माना है। क्या माना है? 4, कि ए और दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, ये सही माना है। तो इस पे भी आपको कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्शन मत करिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एक कक्षा में एक विद्यार्थी प्रतिशत छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थी को प्रत्येक मोटरसाइकिल में 8% की छूट के साथ 2 मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। तो एक समूह द्वारा मोटरसाइकिलों के कुल मूल्य का परिकलन करता है, तो फिर कुल मूल्य में 16% काट लेता है। इस समूह का क्या है? तो विकल्प जो आयोग ने माना है कि ये गलत है, क्योंकि 8% की जगह 16% कर दिया गया। तो यही क्वेश्चन है, इसमें भी आप कोई भी चैलेंज ना करिएगा, आंसर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये सब वो क्वेश्चन है जिसमें लगता है बच्चों को डाउट है, हम इसलिए बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको 1 नंबर प्लस मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, तो इस पर आपको 1 नंबर प्लस मिलेगा। ठीक है, तो आपके हो गए 2 नंबर आपको कॉमन मिलने वाले, एकदम पक्की बात है। ठीक, अगला प्रश्न, ये तो सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ देखो लिखा है 103 नंबर क्वेश्चन, लिखा है वीर का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, देखो जब आप इस क्वेश्चन को देखने जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे लिखे हैं वीरो, आंसर लगाएं। क्लियर है दोस्तों? लेकिन आयोग ने माना है वीर। ठीक, और ये आंसर सही माना है, ये 100% सही है वीर।
वीरो इसलिए गलत है क्योंकि वीर शब्द ही आपस में बहुवचन शब्द है। जैसे मान लिया जाए, कह दिया जाए, एक सेंटेंस लिख दिया जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए कुछ साइकिलें खड़ी हैं। इसका मतलब कुछ है का मतलब बहुवचन है, ज़्यादा साइकिलें हैं इसका मतलब साइकिलें लगाएंगे, यानी साइकिल का साइकिलें हो गए, ठीक। लेकिन अगर हम कह दें, दो सेंटेंस और लिख रहे हैं, समझो बात को, यहीं पे लिखते हैं, देखो, ठीक। एक सेंटेंस है, इसे लिख दें, कुछ वीर शहीद हो गए। एक तो ये, दूसरा लिख दें, कुछ वीरों शहीद हो गए। तो कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? देखो, यहाँ लिखा है कुछ वीर शहीद हो गए। ये पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है और व्याकरण की दृष्टि से सही भी है, क्योंकि वीर शब्द आपस में बहुवचन भी है और एक वचन है, ठीक है। वो सभी रूपों में बराबर होता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ शब्द हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक, हिंदी में। यहाँ लिखा है कुछ वीरों का शहीद हो गए, कुछ वीरों शहीद हो गए, वीरों शब्द गलत है, ठीक है। इसलिए इसको गलत माना है, इसको सही माना है। इस पर भी आप लोग कोई चैलेंज ना करिएगा, एकदम 100%, आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो जिन बच्चों के 80 नंबर थे, जिन बच्चों के 88 नंबर थे, ठीक, वो घबराएं नहीं, उनके नंबर प्लस होंगे और उनको क्वालिफाई किया जाएगा इस सीटेट के एग्ज़ाम में। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत होगी तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चले किन पे हमको चैलेंज करना है, कितने नंबर आपके बढ़ेंगे और कौन कौन से बढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।